मॉर्निंग भाभी। अरे अच्छा हुआ आप यहाँ हो। अच्छा फटाफट मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना दो। क्यों पागल, एक तो 10 बजे सो के उठती हो, ऊपर से तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो। भगवान ने तुम्हें भी 2 हाथ दिए हैं। अब तुम चाय तुम्हें पीनी है या कॉफ़ी, तुम खुद किचन में आके बना लो। और मुझसे तुम कह रही हो मेरे पास हज़ारों काम होते हैं और मैं तुझे कॉफ़ी दूँ बना के। ये अब भूल जाओ। और तुम्हारी शादी को अब तो 2 महीना हो गए हैं। अब तो तुम इस घर के काम करने लगो और घर को संभाल लो। ओहो भाभी जी, शायद आपको पता नहीं है, मैं इस घर की लाडली बहू हूँ, तो मैं तो कोई काम नहीं करूँगी। इसलिए कॉफ़ी तो आपको ही बना के देनी पड़ेगी और मेरा ऑर्डर सर आँखों पर। नहीं तो फिर आप जानती हो मम्मी जी अभी आएंगी तो फिर आपसे बोलेंगे तो बनाओगी तो है ही आप। इससे अच्छा कि आप मेरे कहने पे ही बना दो। मैं नहीं बनाऊँगी। और तुम्हें अगर पीनी है तो तुम खुद बना लो, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। आई बात समझ में? जैसे मैं इस घर की बहू हूँ वैसे तुम भी इस घर की बहू हो और तुम भी जिम्मेदारियाँ संभाल लो। इसलिए खुद आओ, अपनी कॉफ़ी खुद बनाओ। अरे शर्म नहीं आती है? 10 बजे सो के उठती हूँ, ऊपर से मुझे ऑर्डर दे रही हो। ठीक है भाभी, मैं तो बनाने से रही ना, इसलिए कॉफ़ी तो आप ही दोगी। अभी मैं आती हूँ। लाडली है लाडली है बहू को सर पे रख रखा है माँ जी ने। अरे जिम्मेदारियाँ कुछ इस पे भी डाल दे। अरे 2 महीने हो गए। अरे अब तो इसको भी कुछ ना कुछ घर का काम करना ही चाहिए और सिर्फ सारा मैं ही संभालती हूँ और ऊपर से हर चीज़ का ऑर्डर मुझे देती है। ऐसे कि जैसे लगता है कि मैं इसे छोटी हूँ। सब माँ जी ने बिगाड़ रखा है। लाडली है लाडली बहू सेवा नहीं करती है। मम्मी जी, मम्मी जी चेस बस। अरे बहू नहीं नहीं, आप पैर मत छुआ कर। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी लाडली बहू मेरे पैर छुए। अरे तू आजकल की बहू है, गुड मॉर्निंग बोला कर मुझे और ये सब पैर और छूने की आदत मत डाल। अब क्या बताऊँ मम्मी जी, वो भाभी बोल रही थी कि इस घर में सबके पैर छूने हैं और मैं तुम्हारी जेठानी हूँ तो मेरे पैर भी तुझे छूने ही पड़ेंगे। अच्छा, अब वो अपने आप को सास समझने लगी है और तू उसके पैर नहीं छुएगी। अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलेगी? वो कौन होती है तुझ पे ऑर्डर जमाने वाली? आइंदा से ध्यान रखना, उसके पैर बिल्कुल भी ना छूना और उसकी किसी भी बात को नहीं मानोगी तुम। ठीक है मम्मी जी। अच्छा सुन, तूने चाय में पी ली, नाश्ता कर लिया? नहीं मम्मी जी, वो क्या है ना, मैं किचन में तो गई थी, भाभी थी, मैंने भाभी से बोला कि भाभी मुझे भी एक कप कॉफ़ी दे दो। भाभी भी चाय पी रही थी, उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया, मैं तुझको कॉफ़ी नहीं दूंगी बना के। भगवान ने तेरे भी हाथ पैर दिए, तू अपनी कॉफ़ी खुद बना ले। क्या उसकी इतनी हिम्मत कि तुझे उसने चाय कॉफ़ी देने से मना कर दिया? अरे उसका घर नहीं है, उसका किचन नहीं है जो तुझे उसने मना किया। हाँ मम्मी जी, मैंने तो सोचा था कि दीदी हैं बोल दूंगी बना देंगी मेरे लिए। वो तो मुझे कह रही थी कि कल से तुम अपना चाय कॉफ़ी खुद बनाना। छोड़िए ना, जाने दीजिए, मैं खुद बना लूँगी अपने लिए। तू नहीं बनाएगी, तुझे कॉफ़ी वही देगी बना के। अभी रुक, मैं उसे बताती हूँ उसने मना तुझे कैसे किया। उसकी इतनी हिम्मत। प्रिया बहू, प्रिया बहू, अरे ज़रा यहाँ तो आना। मम्मी जी आ रही हूँ। अरे पहले तुम यहाँ आओ सारा काम छोड़ के। जी मम्मी जी, क्या हो गया? अरे कौन सा ऐसा काम आ गया जो आप तो मुझे तुरंत बुला रही हैं? तूने मेरी लाडली बहू को मना किया कॉफ़ी देने के लिए? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तेरी सास हूँ, तू इस घर की सास बनने की हिम्मत भी मत कर। मम्मी जी मैं दूसरा काम कर रही थी, मेरे पास और भी काम रहते हैं और मैंने यही बोला कि काजल तुम अपनी कॉफ़ी खुद बना लो, तो इसमें मैंने क्या बुरा बोल दिया? अरे एक तो 10 बजे सो के उठती है आपकी लाडली बहू और ऊपर से मुझे ऑर्डर देती है और मेरे हाथ फंसे हुए थे। अरे वो भी तो इस घर की बहू है और वैसे भी अब इसको काम करने की आदत डालनी चाहिए। अरे 2 महीने हो गए शादी के। अब आएगा मजा। अच्छा तो तू मेरा कहना नहीं मानेगी? मैंने कितनी बार कहा है ये कोई काम नहीं करेगी, सारा घर का काम तू ही करेगी। और जब इसने तुझे कॉफ़ी के लिए बोला था तो तूने मना क्यों किया? जा जाके इसके लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बना के ला। और मैं कुछ नहीं सुननी चाहती वाली इसके आगे। तू मेरी बात को मना करेगी? मम्मी जी रहने दीजिए, मैं खुद बना लूँगी। अरे खड़ी रहेगी? जा जाके जल्दी से इसको कॉफ़ी दे दे। अब बेबी भी सो के उठी है और उसने कॉफ़ी मांगी तो तुझे तो जलन हो गई। ठीक है मम्मी जी मैं जा रही हूँ। अरे मेरी बात को नहीं मना कर सकती। और देखना मुझे बताया कर, तुझे कुछ भी ज़रूरत हो कैसे मना करती है। अरे ये मेरी सास नहीं है, मैं इसकी सास हूँ, इसलिए तेरे काम को कभी मना नहीं करेगी। अब जा कॉफ़ी पी ले
और उसके बाद नहा धो ले, और गर्मा गर्म खाना बन रहा है। जी मम्मी जी। अरे ये प्रिया कहाँ रह गई? अरे कितना काम रह गया, आज संडे भी तू दिन भर जुटी रहती हो काम में। अब क्या करें जी, अब आप ही बताइए। मम्मी जी तो काजल को कोई काम ही नहीं करने देती हैं, सारा घर का काम मुझे ही बोलती हैं, छोटी से छोटी चीज़ भी। अब मैं सोचती हूँ थोड़ा आराम भी कर लूँ, लेकिन नहीं, कभी कोई काम बता देती, कभी कोई काम। और अब आप ही बताइए क्या करूँ मैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। हाँ हाँ, मुझे भी नहीं समझ आ रहा। अरे काजल को तो शादी के तीसरा महीना होने वाला है। अरे अब उसको भी घर संभाल लेना चाहिए, तेरा हाथ बटाना चाहिए। आगे का तो उसकी जेठानी हो, और लेकिन मम्मी जी ने सर पे चढ़ा रखा है। और अगर मैं मम्मी जी से बोलती भी हूँ तो उल्टा मुझे ही सुना देती हैं। अब मैं क्या करूँ, मैं भी थक जाती हूँ, सोचती हूँ कि थोड़ा मैं भी अब आराम कर लूँ, लेकिन नहीं, मेरी नसीब में आराम कहाँ लिखा है। अच्छा मैं थोड़ा रूम में जा रहा हूँ आराम करने। तुम भी जल्दी से काम खत्म करके आ जाओ, आराम कर लो। दिन भर लगी रहती हो, ऐसे में तबीयत खराब हो जाएगी तो क्या होगा, और सब घर का काम तुझे ही संभालना पड़ता है। ठीक है, आप जाइए, मैं आती हूँ। काजल, बैठ के मोबाइल देख रही हो? अरे मेरे साथ थोड़ा काम करवा लो, मेरा भी हाथ बटवा लो। तो इतना सारा काम पड़ा है, और थोड़ा काम करवा लोगे तो मेरे ऊपर भी थोड़ी जिम्मेदारी कम पड़ जाएगी। वो क्या है ना जेठानी जी, मुझे काम की आदत नहीं है, और मम्मी जी ने मुझे मना किया है, मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी। इसलिए आप कौन होती है मुझे काम करने के लिए? मम्मी जी से शिकायत करूँगी आपकी? अरे मैंने इसमें क्या गलत बोल दिया? अरे तुम भी इस घर की बहू हो, और तुम्हारी शादी को इतने दिन हो गए, अब तो तुझे काम करना ही चाहिए। अरे मैंने जैसे संभाला है वैसे तुमको भी तो कुछ, मैं ये नहीं कह रही कि सारी जिम्मेदारी तुम अपने से ले लो, लेकिन थोड़ा बहुत तो काम में हाथ बटा ही सकती हो अपने पति के लिए। अरे अपने लिए तो कुछ खाना बना ही सकती हो कि सारा काम मैं ही करूँ? अरे मैं इस घर की लाडली बहू हूँ, और मम्मी जी की खासकर, इसलिए मैं कोई काम नहीं करूँगी। मम्मी जी ने तो मुझे मना किया। आप कौन होती है मुझे काम के लिए कहने वाली? आप मेरी सास नहीं हो। जब मेरी सास ने मुझे मना किया है कि तुम्हें कोई काम नहीं करना, तो मैं भला काम क्यों करूं? जब मुझे बैठे बैठे खाना मिल रहा है, चाय मिल रही है, पानी मिल रहा है, तो मैं क्यों आपकी बात मानूं? और हाँ, कान खोल के सुन लीजिए, काम तो आप ही को करना पड़ेगा, इसलिए बार बार मुझसे काम करने के लिए आपकी हिम्मत कैसे हो रही है? लो मम्मी जी आ गई, अब आप इनसे बोल दीजिए। क्यों बहू, क्यों परेशान करती हो काजल को? अरे वो मेरी सबसे लाडली बहू है, और उसे ही तू परेशान करने की मिलती है। और तुझे कोई काम करने के लिए बोलती हूँ तो तू उससे क्यों बोलती है? अरे तू बड़ी बहू है, और तेरे पर सारी जिम्मेदारी है, तुझे ही करना पड़ेगा इस घर का काम। उसे से बार बार तू काम करने के लिए क्यों बोलती है? मैंने कितनी बार मना किया है। वो क्या है ना मम्मी जी, अब देखिए ना, मैं मोबाइल चला रही थी और दीदी मुझे ताने मार रही थी। अब आप ही इनको समझा लीजिए, बार बार मुझसे काम करने के लिए बोलती हैं। अरे उनको पता है कि मैं कोई काम नहीं करूँगी, तो मुझसे काम के लिए बोलती क्यों? बस उनको तो हर टाइम मुझसे लड़ाई करने के लिए मौका चाहिए। क्यों बहू, तुझे कितनी बार समझाऊँ मैं? तुझे समझ में नहीं आता? अरे मैंने उसे तुझको बोला है कि वो काम नहीं करेगी, तो क्यों उसको बोलती है? और तू कौन सा इतनी जिम्मेदारी संभाल रही है कि घर का काम नहीं कर पा रही है? और तेरे पास कौन सी जिम्मेदारी ऐसी है? क्यों मम्मी जी, सुबह शाम तो मैं दिन भर घर के काम करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन। अरे कुछ तो कर सकती है आपकी लाडली बहू। अरे उसकी शादी को 3 महीने हो गए, अब कब तक नई बहू की तरीके से रहेगी? अरे मैं भी इस घर में आई थी शादी करके, तब तो मैं दूसरे दिन से ही सारा घर संभाल ली थी, लेकिन आपकी छोटी बहू, और आप इसे काम ना करने के लिए मना कर रही हो। अरे अब इसको भी तो जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, वो नहीं संभालेगी। और तू कौन सी ऐसी जिम्मेदारी संभाल रही है? अरे यही थोड़े मोड़े काम तो रहते हैं, कौन सी इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही है जो तेरे थक जाती है दिन भर? जा बहू, तू परेशान ना, जा अपने रूम में तू आराम कर, और तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू कोई काम नहीं करेगी, और कान खोल के सुन ले, बार बार मेरी बहू को परेशान करने की जरूरत नहीं तुझे। अरे काजल, अरे क्या हो गया, इतने गुस्से में बैठी हो? फिर कोई बात हुई क्या? एक तो आप 2-2 दिन बाद आते हो, ठीक है, बस अब मैंने भी सोच लिया, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। देखो ना, आपकी भाभी तो मुझसे हमेशा लड़ती रहती हैं, बस काम कर लो काम कर लो। अब आपको तो पता है ना, मैंने कभी काम नहीं किया, तो मैं घर का काम क्यों कर लूँ? मम्मी जी तो मुझे मना करती हैं काम ना करने के लिए। अब मैं यहाँ और नहीं रहूँगी, मैं भी आपके साथ रहूँगी, और फिर जैसे आप आते हो यहाँ पे मम्मी जी से मिलने, उसी तरीके से मैं भी आया करूँगी। मैं नहीं रह पाऊँगी। ये आपकी भाभी मुझसे तो दिन भर लड़ती रहती हैं, मुझसे और नहीं हो पाएगा, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अरे मैं तो सोच ही रहा था कि तेरी शादी को जब 1 साल हो जाएंगे तब तुझे ले जाऊंगा, अपने साथ रखूंगा। लेकिन ये भाभी को ना बहुत जलन हो गई है। अब माँ जब तुझसे ही नहीं काम कराना चाहती तो भाभी को कितनी जलन क्यों हो रही है, मुझे तो ये नहीं समझ आता। और डेली डेली की लड़ाई झगड़े, तू सही कह रही है। अब चल तू मेरे साथ रह, अब जब पूरे घर को अकेले संभालेगी ना तब पता चलेगा। अब तक तो संभलते आ रही थी, लेकिन बस तुझे देखती है तो भाभी को
हर समय लड़ाई आ जाती है याद। पहले जब तू नहीं थी ना तो सब घर का काम आके करती थी भाभी, तब तो नहीं लड़ती थी किसी से। अरे अब पता नहीं, तुझे देख देख के जलती है। ठीक है, कल ही चलता हूँ ना, अब पता चलेगा भाभी को। अरे काजल, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? अमन, अरे मम्मी जी मैं बताना ही भूल गई थी। वो क्या है ना, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। वो दीदी मुझसे हर टाइम लड़ाई करती हैं। अब मैं सोच रही थी कि अमन जी के साथ में रहूँगी, और वैसे भी हर हफ्ते तो आते ही रहते हैं, और ज़्यादा दूर भी नहीं, इसी शहर में है, तो अब मैं इनके साथ ही रहूँगी। हाँ माँ, काजल एकदम सही करी है, भाभी को तो मौका चाहिए बस इससे लड़ने के लिए, इसीलिए मैं इसको अपने साथ ले जा रहा हूँ। अरे तुम लोग जा रहे हो? बहू तू क्यों जा रही है? मैं हूँ ना तेरे साथ, और देखती हूँ तुझसे कैसे लड़ाई करेगी। तू क्यों परेशान होती है? मैंने तुझसे कहा है ना, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। और उसकी हिम्मत कैसे तुझसे लड़ेगी? अरे मैं उसको समझा दूंगी। नहीं मम्मी जी, मैं चली जाती हूँ। वैसे भी भाभी तो एक मौका नहीं छोड़ती, उनको तो बस मुझसे काम करवाना है घर का। अब आप तो जानती हैं मैंने तो कभी इतना काम ही नहीं किया। और वैसे आप टेंशन क्यों ले रही हो? अरे मैं आती रहूँगी आपसे मिलने, और मैं आपसे दूर थोड़ी ना जा रही हूँ। हाँ माँ, और कुछ दिन मेरे साथ रहेगी, इसको भी अच्छा लगेगा, और फिर यहाँ आ जाएगी, आपके साथ रह लेगी। आप परेशान क्यों हो रही हो? और काजल तो हमेशा आपकी तारीफ करती है। दिक्कत तो बस भाभी से है, आपसे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब तुम लोग ने मन बना ही लिया है तो ठीक ही है, ठीक है, लेकिन आते रहना मुझसे मिलने। अब मैं किसके साथ उठूँगी बैठूँगी बातें करूँगी, तू चली जाएगी तो मेरा मन भी नहीं लगेगा। ओहो मम्मी जी, आप ऐसे परेशान होगी तो मैं कैसे जाऊंगी? और मैं आपको छोड़ के थोड़ी ना जा रही हूँ, मैं तो वो अपनी जेठानी की वजह से जा रही हूँ, नहीं तो मैं आपको छोड़ के जाती ही ना। लेकिन मैं आती रहूँगी आपसे मिलने, अब जाने दीजिए मम्मी जी। ठीक है, अब तुम लोग ने मन बना ही लिया है तो जाओ। ये सब उसकी वजह से हुआ है। मम्मी जी खाना बन गया, चल के खाना खा लीजिए। मिल गई तेरे कलेजे को ठंड, आखिरकार भगा दिया मेरी लाडली बहू को घर से। यही चाहती थी, तुझे इसी बात की जलन थी ना कि तू घर का सारा काम करती थी। तेरी वजह से मेरी बहू चली गई घर छोड़ के। बस मैं तेरी शकल देखना नहीं पसंद करती। अरे घर का काम कर रही थी तो किस चीज़ की तुझे जलन? और कौन था इतना ज़्यादा काम करती थी? मम्मी जी आप ये क्या बोल रही हो? मैंने तो सिर्फ ये बोला था कि काम में मेरी मदद कराने के लिए, वैसे मैंने क्या गलत बोल दिया? और वो भी घर की बहू है तो उसका भी तो फर्ज बनता है कि इस घर में काम करने के लिए, और उसकी शादी को तो बहुत टाइम हो गया। अरे तू थोड़ा मोड़ा काम कर लेती है तो तुझे लगता है कि तू घर का सारा काम करती है? हैं, ये कोई काम होता है? अब यहाँ खड़ी क्यों है? जा यहाँ से। मम्मी जी, अरे मेरी लाडली बहू आ गई। हाँ बस तुझे मैं याद कर रही थी। अरे अंदर आएगी कि इसे खड़ी रहेगी? और अमन कहाँ है? मम्मी जी वो क्या है ना ऑफिस के लिए गए हैं, और फिर शाम में आएंगे कह रहे थे। अरे तुझको देख लिया ना तो मेरा मन खुश हो गया। बैठ बैठ, तू खड़ी क्यों है? देख कितनी पतली हो गई, अपना ध्यान नहीं रखती क्या तू? अरे बहू। अरे जी मम्मी जी। अरे काजल। अरे हाँ तेरी दरानी आई है। एक काम कर, फटाफट जाके बगल से पनीर लिया, आज पनीर मखनी बना दे, और नाश्ते में ब्रेड पकौड़े, और इसके लिए मैंगो शेक बना दे। फटाफट जा जल्दी बना। और शाम को मेरा बेटा आएगा ना, उसको हलवा बहुत पसंद है, और वो भी ड्राई फ्रूट्स वाले, तो उसके लिए ड्राई फ्रूट्स वाले बढ़िया हलवा बना के रख देना। पर मम्मी जी इतना सारा खाना एक साथ मैं कैसे बनाऊंगी? मैंने जितना कहा है उतना करना पड़ेगा। अरे इतने दिन बाद मेरे बेटा बहू आए हैं, अब फिर तू नटंकी भी खाने लगी। ठीक है मम्मी जी मैं बनाती हूँ। अरे सुन तो, आप पहले नाश्ता दे दे इसे, कुछ खा ले, देख कितनी पतली हो गई है। अरे काजल तू कुछ दिन रुकेगी ना, कुछ दिन रुक के जाना, देखना बढ़िया बढ़िया चीज़ खिलाऊंगी तुझे। अरे हाँ मम्मी जी, मैं 2-3 दिन रुक के जाऊंगी, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना मैं आपसे मिलने आऊँगी। अरे वाह, तो देखना मैं कितनी चीज़ें तेरे लिए बनवाती हूँ, तेरी मनपसंद की। बस मेरी लाडली बहू आ गई, मेरा तो मन खुश हो गया। अरे जा, खड़ी रहेगी काम कैसे समेटेगी? फिर कहेगी कि मैं थक जाती हूँ, सारा काम मेरे ऊपर आता है, ऐसे धीरे धीरे करती रहेगी तो क्या ही होगा। जा जा फटाफट काम कर। आज तो मेरी तबीयत कुछ ख़राब लग रही है, मैंने सोचा था आज दिन भर आराम करूँगी, और अजीब सी वीकनेस लग रही है, लेकिन अब काजल आ गई है। मम्मी जी तो ऐसे फरमाइश दे रही हैं जैसे लगता है बहू बेटा नहीं कोई मेहमान आया हो। अरे क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है क्या? चेहरा अजीब सा मुरझा गया है, उतरा उतरा लग रहा है।
हाँ, सुबह से पता नहीं क्यों चक्कर से आ रहे हैं, बहुत थकावट सी महसूस हो रही है। सोचा था थोड़ा आराम कर लूँगी, लेकिन काजल आ गई है और शाम को अमन आ जाएगा, तो मम्मी जी की फरमाइश, मम्मी जी ने बता दिया कि मेरे बेटे बहू के लिए ये सब बनाना है। अरे तो सीधे मना कर देती, बेटा ही बहू तो आए हैं। अरे वो तो फिर 10 दिन बाद आ जाएंगे, इसका मतलब तू उनकी नौकर बनेगी क्या? और तेरा भी तो शरीर है। अरे जब तेरी तबीयत खराब है तो मना कर देना था ना, आगे मैं संभाल लेता, अपना ध्यान रखा कर। चलिए आज बना देती हूँ, फिर देखते हैं, फिर सीधे सीधे मना कर दूँगी। और हाँ, अगर ज़्यादा तबीयत खराब हो कल मैं छुट्टी ले लूँगा और चल तुझको दिखा देता हूँ, और ऐसे बीमार पड़ जाएगी फिर क्या होगा? और बस थोड़ा ध्यान रखा कर। ठीक है, एक काम करिए, आप पनीर लेंगे? मेरी तो हिम्मत नहीं है जाने की, आप बगल वाली दुकान से पनीर ला के मुझे दे दीजिए। हाँ ठीक है, मैं ला के दे देता हूँ। मम्मी जी ने कभी मुझे नहीं कहा कि तू कितनी पतली हो गई है, बीमार सी लगती है, और काजल को देखते ही तुरंत बोल दिया। ये होता है प्यार, कितना भेदभाव करती है। अरे बहू जल्दी से कॉफ़ी लिया और ब्रेड पकौड़े। ये मम्मी जी भी ना मशीन समझ रखा है। अरे बना ही तो रही हूँ। अरे खाना कैसा लगा तुम दोनों को? खाने में तो मज़ा आ गया, बहुत ही अच्छा बना था, और अम्मा ने तो बहुत अच्छे से खाया, तभी तो देखो खा के तुरंत चला गया सोने। अच्छा अब कल क्या बनाए तेरे लिए, जो तू बताएगी? अब जितने दिन तू रुकेगी तेरे हिसाब से ही खाना बनेगा, तेरी मनपसंद का। तो मैं सोची थी कल तेरे लिए छोले भटूरे बनवा देती हूँ। अरे हाँ मम्मी जी, मुझे छोले भटूरे तो बहुत पसंद है। ठीक है, तो मम्मी जी मैं जा रही हूँ, गुड नाइट। ओ भाभी, एक ब्लैक कॉफ़ी मिल जाएगी? वो क्या है ना, मेरी आदत है, मैं जब सोती हूँ ना तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पी के ही सोती हूँ। जा बहू, फटाक से काजल के रूम में ब्लैक कॉफ़ी पहुँचा दे। अरे तुम्हारा काम खत्म हो गया हो, जाके तुम भी आराम कर लो, थक गई हो सुबह से। अरे काजल के रूम में ब्लैक कॉफ़ी पहुँचाने दो तो सो जाएगी। कौन सा ऐसा काम करिए जो थक गई है? अरे खाना ही तो बनाइए, जा जा जल्दी जा, फिर जाके सो जाना। बस बहुत हो गया, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे वो इस घर में मेहमान बन के आई है, वो भी इस घर की बहू है, तो सारी जिम्मेदारी तुमने क्यों सर पे ले रखी है? सीधे सीधे मना क्यों नहीं कर देती हो? और देख तेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है, अपनी हालत तो देख। आप चलिए मैं आती हूँ। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। अरे बेटा तू भी आ गया, आ बैठ। मम्मी कॉफ़ी मंगवा ली? पहले कॉफ़ी पी लेते हैं, उसके बाद फिर फ्रेश होके नाश्ता करेंगे। भाभी भाभी, मेरे लिए कॉफ़ी, और अमन जी के लिए भी एक कप कॉफ़ी, माँ जी के लिए चाय। अरे बेटा इतने कम दिन के लिए आया है, अरे 3-4 दिन और रुक लेता। मम्मी जी आप क्यों परेशान हो रही हो, फिर आ जाएंगे अभी 10 दिन बाद। और वैसे भी मैं तो आती जाती रहती हूँ, और आप इतना दुखी मत होया करिए। अरे ये कहाँ रहेगी, अभी तक चाय कॉफ़ी लेकर नहीं आई, फिर कहेगी तू अभी तक चाय नहीं लेकर आई। और काजल ने कॉफ़ी के लिए बोला था। अरे तुझे पता है ना, उठते ही उसको कॉफ़ी पीने की आदत है, तो खाली हाथ आई है। वो क्या है ना मम्मी जी, थोड़ी तबीयत खराब लगी थी, तो मैं अभी भी सो के उठी हूँ। तो एक काम करिए ना काजल, तू जाके चाय और कॉफ़ी बना ले, और हो सके तो मेरे लिए भी एक कप चाय बना देना। अच्छा काजल बनाएगी कॉफ़ी? तू पागल हो गई है, और तू बीमार कैसे पड़ गई? अरे थोड़ी मोड़ी बीमारी को ज़्यादा बहाना बता रही है, और तुझे ही बनानी पड़ेगी, काजल कोई काम नहीं करेगी। मम्मी जी मैं नाटक नहीं कर रही हूँ, मेरी सही में तबीयत खराब है, और एक दिन अगर काजल काम कर लेगी तो इसमें दिक्कत ही क्या है, वो भी तो इस घर की बहू है। अरे कोई मेहमान में थोड़ी ना आई है कि वो काम नहीं कर सकती। अरे हर दिन तो इसका आना जाना लगा रहता है, अब मैं काम करूँगी? देख लीजिए मम्मी जी, अब मैं रहती भी नहीं हूँ यहाँ, तब भी भाभी मुझसे कितना चल रही है, और मैं 2-3 दिन के लिए आती हूँ, उसमें भी मैं काम करूँ? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है, ये मेहमान है इस घर की, और ये भला क्यों काम करेगी? जा फटाक से कॉफ़ी बना के ला इसके लिए, और हाँ आज लंच में तुझसे छोले भटूरे बोले थे, वो बना देना। मम्मी जी मेरी तबीयत ख़राब है, मैं काम नहीं कर पाऊँगी आज, कल किसी तरीके से मैंने घर में खाना बना दिया था सबके लिए, लेकिन आज मुझसे नहीं हो पाएगा। आप अपनी छोटी बहू से भी तो कह सकती हैं, अरे वो अगर बड़ी बहू की तबीयत ख़राब है तो छोटी बहू भी तो बना सकती है। तबीयत? मुझे तो नहीं लग रहा तेरी तबीयत ख़राब है, ये सब तेरा ड्रामा है ड्रामा। बस काजल को देखते ही तुझे नए नए ड्रामे सोचते हैं। जा रही है यहाँ से कि नहीं? और जा फटाक से कॉफ़ी लेकर आ। देख लिया मम्मी जी ना आपने, इसीलिए तो मैं यहाँ से चली गई थी कि भाभी मुझसे कितना कॉम्पिटिशन करती है। अरे इसकी हिम्मत, तू एक भी काम नहीं करेगी, तू जितने दिन रहेगी आराम से रहेगी, कोई भी काम नहीं करेगी, अपना सारा काम तेरा ये करेगी। तू क्यों परेशान हो रही है? देखना कैसे खाना बनाएगी, ये सब इसका नाटक है। हाँ मम्मी एकदम सही कह रही है, भाभी का नाटक तो बढ़ता ही जा रहा है हर दिन। पहले तू यहाँ रहती थी तो नाटक, अब 2-3 दिन के लिए आ जाती है तो नाटक। सही में भाभी एक नंबर की ड्रामेबाज है। आखिर जो मेरी लाडली बहू है
तू घर का काम क्यों करेगी? अरे ये बहू कहाँ रह गई? शाम की चाय नाश्ता नहीं इसने बनाया। मैंने इससे कहा था आज नाश्ते में सबके लिए मैंगो जूस बना देना, और गर्मियों में मैंगो जूस कितना अच्छा लगता है। और तुझे मैं मैंगो जूस पिलवाती हूँ। बहू जरा काजल और अमन के लिए मैंगो जूस ले आ, और उसके साथ में कुछ नमकीन बना के ले आ। अरे बहू कहाँ रह गई? क्यों माँ, वो आराम कर रही है, मुझे बता क्या काम है। अरे इस टाइम को ये आराम करता है, और काजल और अमन के लिए मैंगो जूस बनाना था, कुछ नमकीन बनाना था, और वो आराम कर रही है। जा उसको उठा के ला, वो भी ना काम चोरी करने लगी है। नहीं माँ, वो नहीं उठेगी। डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए बोला है। और हाँ, ये काम ये दोनों भी कर सकते हैं, कोई मेहमान नहीं है। इस घर के से हैं, मेहमानी में नहीं आए हैं। अरे 10 दिन रुके, 4 दिन रुके, 2 दिन रुके, ये अपना काम खुद कर सकते हैं। और आपको तो सिर्फ एक ही बहू दिखाई देती है। सुबह से शाम तक उसको काम करा करा के उसकी हालत देखिए। डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने के लिए बोला है, उसके शरीर में ब्लड कम है। और ये लोग जब से आए हैं तब से उसको आप दौड़ा रही हो, कभी ये बना दो, कभी वो बना दो, कभी ये बना दो। अरे भगवान ने इन लोग कभी हाथ पैर दिए हैं, ये घर इन लोग का भी है, तो ये लोग नहीं बना सकते हैं। अगर एक दिन वो बीमार पड़ गई तो आपको लगता है कि वो नाटक कर रही है। अरे अपनी छोटी लाडली बहू से भी तो आप कह सकती हो, और वो तो बस फरमाइश पे फरमाइश देती है। बस करिए भैया बस। मुझे तो पता था कि भाभी हम लोग से जलती हैं, लेकिन आप भी, मुझे शौक नहीं है यहाँ आने का। अरे मेरी बीवी की बेइज्जती कर रहे हैं आप। मेरी बीवी कोई काम नहीं करेगी इस घर में जितने दिन रहेगी। और आप कौन होते हैं बोलने वाले, जब माँ नहीं बोलती है? और आप और भाभी की हिम्मत कैसी है कि मेरी बीवी से काम कराएंगे? तो मेरी बीवी भी इस घर की नौकरानी नहीं है जो तुम लोग की सेवा करे। भगवान ने तुम लोग के भी हाथ पैर दिए, अपने लिए खुद बना के खा सकते हो। आज से मेरी बीवी तुम लोग का कोई काम नहीं करेगी। और हाँ माँ, तुम जो अपने लाडले बहू बेटे के लिए मेरी बीवी को नौकरानी बना रखा है ना, अब वो कोई काम नहीं करेगी। अब जितने दिन रुकेंगे ये लोग काम करेंगे। अब उसको आराम की ज़रूरत है, और मैं उसको एक काम भी नहीं करने दूंगा। अरे वो कल काम करते करते किचन में गिर गई और आपने उसका ध्यान ही नहीं दिया। अरे कम से कम उसकी हालत देख के तो जान गई होती कि आपकी बहू कितनी बीमार है। अरे माँ तो बन नहीं सकती आप। अरे कम से कम दुख तकलीफ में तो साथ दे सकती हो। और वही सबको घर को संभाली है, सबकी सेवा करती है, और आपने उसको नौकरानी बना के रख दिया है। मैं इतने दिन से चुप था, लेकिन अब नहीं। अब घर का काम चाहे आप करो चाहे काजल करे, मैं नहीं जानता। अब मेरी बीबी कुछ दिन रेस्ट करेगी, एक काम नहीं करेगी। अरे बेटा मुझे तो लगा था कि शायद बहू ऐसी उसको हल्का फुल्का तबीयत खराब होगी। मुझे पता होता तो मैं उसे काम ना कराती। अगर इतनी तबीयत खराब है तो ठीक है, आराम कर लें दे। और कुछ दिन तो काजल अभी है ना, तो वो संभाल लेगी किचन। काजल तू अभी है ना, तो एक काम करना, 2-3 दिन तू किचन संभाल लेगी, और तब तक तो वो सही हो जाएगी। मम्मी जी आप किस गलत फहमी में जी रही हो? मैं और घर का काम करूँगी? आपका दिमाग खराब हो गया है। मैं एक चम्मच तक नहीं हिलाऊंगी, और मैं जा रही हूँ वापस। है मैं यहाँ काम करने आई हूँ? अरे मैं अपनी सेवा कराने आई हूँ। और भला आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे काम के लिए बोलने के लिए? और भगवान ने भी आपके हाथ पैर दिए हैं, तंदुरुस्त हैं, जवान हैं, आप भी तो किचन में जाके काम कर सकती हो। मैं क्यों करूँ? हाँ माँ, काजल एकदम सही बोली। काजल एक भी काम नहीं करेगी, नौकरानी नहीं है। और वैसे भी हम लोग अभी जा रहे हैं, हम लोग रुकेंगे ही नहीं। और रही काम की बात, तो आप अपनी बहू की सेवा करो और घर का काम करो। मेरी बीबी नौकरानी नहीं है। अरे बहू 2 ही दिन की तो बात है, तो 2 दिन तू मेरी सेवा नहीं कर सकती है? मेरे लिए खाना नहीं बना सकती, मेरी देख रेख नहीं कर सकती? इतने लोग का खाना मैं बनाऊंगी? हाँ अरे 4-4 रोटी खाती हूँ आप, एक रोटी नहीं मुझसे सीखी जाएगी। और उम्मीद मुझसे तो बिल्कुल मत करिए मैं आपकी सेवा करूं। बुढ़ी नहीं हो गई हो आप, जवान हो, इसलिए आप अपनी सेवा खुद कर सकती हो। अमन चलो यहाँ से, फालतू में यहाँ आ गए, अब मैं यहाँ आऊँगी भी नहीं। हाँ हाँ चलो चलो। मेरी बीबी को नौकरानी बना रहे थे, मेरी बीबी से घर का काम कराएंगे? इन लोग की हिम्मत तो देखो। देखा माँ, एक दिन सिर्फ काम करने का हुआ और काजल और आमिर ने क्या बोला। और आपकी बड़ी बहू कितनी सेवा की, और आपने उसको एक कभी आराम करने का मौका नहीं दिया, लेकिन उसने कभी काम ना करने के लिए मना नहीं किया। अरे उसकी इतनी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने उसे बेड से हिलने के लिए मना किया है। और सच्चाई आ गई ना सामने। बहुत छोटी बहू करती थी ना, आपकी लाडली बहू थी। अरे इतनी ही लाडली होती तो आपकी सेवा करने के लिए रुक जाती, लेकिन नहीं, उन लोगों को तो सिर्फ अपने से मतलब है। और आपकी जो सेवा करती बहू, उसको तो आपने कभी वैल्यू ही नहीं दी। और हमेशा शुरू से उसने सबके लिए सबकी सेवा की,
और जो आप कहती रही, कभी किसी के लिए मना नहीं किया उसने। बहुत सर पे चढ़ा रखा था ना। देख लिया माँ, सबक मिल गया। आपकी आंखों के सामने सच्चाई सामने खुल गई। अब पता चला कौन अपना है कौन पराया, कौन साथ देगा कौन नहीं। खैर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो पता ही था कि काजल एक काम नहीं करेगी, इसीलिए कल से मैंने एक मेड रख ली है, वो घर का सारा काम करेगी। आपको भी काम करने की जरूरत नहीं है। अरे इस एज में मैं क्या आपसे काम करवाऊंगा? बस कुछ दिन की बात है, वो सही हो जाएगी तो खुद थोड़ा मोड़ा काम करने लगेगी। सही कहा बेटा तुमने, आज सच्चाई सामने ही आ गई। अरे छोटी बहू को सर पे चढ़ा रखा था, लेकिन जब आज मेरी सेवा और घर के काम की बारी आई तो वो तो मुंह मोड़ के चली गई। और मैंने अपनी बड़ी बहू को कभी भी मान सम्मान दिया ही नहीं उसके आगे। और देखो आज तक उसने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। बहुत गलती कर दी मैंने उसके साथ। अब मैं उसे कभी परेशान नहीं करूँगी। बेटा उसे आराम करने दो, मैं घर का काम संभाल लूँगी और तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब गलती तो की है, सुधारूंगी मैं ही। और हाँ, काजल और अमन को अब तो मैं इस घर में आने ही नहीं दूँगी। जिस तरह वो लोग गए हैं ना, अब इस घर में कदम नहीं रखेंगे। अरे माँ ये सब छोड़ो और तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी कल से काम वाली आएगी और बस आप अपना ध्यान रखो और जो हो गया उसे भूल जाओ। लेकिन हाँ एक चीज़ जरूर याद रखो, बस माँ हर बच्चों को एक बराबर दर्जा देना चाहिए और बहुओं में तो बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जिसको आपने ज़्यादा चाहा उसी ने आपको धोखा दे दिया। सही कहा बेटा तूने। हेलो दोस्तों, ये स्टोरी देख के बताना कि ये स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बस इसी तरीके से नई नई स्टोरी लाते रहेंगे आप लोगों के लिए।